शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 14 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 14 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। सुशील चंद्रा जी का स्थान लेंगे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार अब तक चुनाव आयुक्त थे और अब यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। तो दोस्तों 25वें नंबर के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों सुकुमार सेन जी अपने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वीएस रमा देवी। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन केबेरी जी को नियुक्त किया गया। नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन जी को और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के फिर से एक बार अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। सुशील चंद्रा जी का स्थान लेंगे राजीव कुमार जी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया। तो पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यह योजना को रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 स्टेशनों पर शुरू करने की घोषणा की। और दोस्तों प्रधानमंत्री वाणी योजना यह दूरसंचार कार्यक्रम है। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड के उपयोग एवं प्रसार को बढ़ावा देने के लिए रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया। वाणी यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इन रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए वाइट डॉट नामक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए, फिर आप इस वाईफाई नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। और रेलटेल के सीएमडी कौन है? पुनीत मेहता जी। तो दोस्तों हाल ही में रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया। और 100 से याद आया, अभी हाल ही में भारत की 26वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग बनी थी। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। 100वां हर घर जल वाला जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना। भारत का 100वां यूनिकॉर्न अभी नियो बैंक ओपन बन गया। तो दोस्तों हाल ही में मिनी रत्न कंपनी रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सेवाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री वाणी योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी संजीव बजाज जी को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 2022-23 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष होंगे संजीव बजाज जी। टीवी नरेंद्रन जी का स्थान लेंगे संजीव बजाज जी दोस्तों। और दोस्तों अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष के रूप में विजय सापला जी को नियुक्त किया गया। एसओएचएम के अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दुनिया के वार्षिक पर्सनल पुरस्कारों में से एक है दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। और डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को 2004 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और इस टेम्पल्टन पुरस्कार में $1.5 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। और 1973 में पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा जी को दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरी जी बन गए। विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट जी स्टॉकहोम वाटर अवार्ड के विजेता। एम्बर ब्रेकन वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के विजेता हो गए। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया। तो टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन जी को एयर इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों विल्सन जी सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ है दोस्तों कैंपबेल विल्सन जी। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया। बात अभी एयर इंडिया की है जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष है दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जी। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में
इनको कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हमारे भारत के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र कौन बन गए थे, तो दोस्तों अजय कुमार सूद जी बन गए थे। और दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बीवी दोषी जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों बालकृष्ण विट्ठल दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारतीय वास्तुकार आर्किटेक्ट है दोस्तों यह बीवी दोषी, इनको ही रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, जिसका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल दोस्तों। और दोस्तों आर्किटेक्चर फील्ड में सर्वोत्कृष्ट सम्मानों में से एक है रॉयल गोल्ड मेडल दोस्तों। और दोस्तों प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और दोस्तों बीवी दोषी जी को 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार भी मिल चुका है। और दोस्तों प्रित्जकर पुरस्कार और रॉयल गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय बीवी दोषी जी बन गए बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी बन गए दोस्तों। 1976 में पद्मश्री से सम्मानित बीवी दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। 2020 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में चारुदत्त मिश्रा जी को विटली गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार दास जी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में बबीता सिंह जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित होने वाले बीवी दोषी जी को सम्मानित किया गया। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद जी का निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में जो तैनात थे शेख खलीफा बिन जायद जी का हाल ही में निधन हुआ। 1948 से लेकर 2022 तक रहा इनका जीवन प्रवास। यूएई के दूसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों, अबू धाबी के 16वें शासक थे दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद जी। और 2004 से यूएई के प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जायद जी। तो दोस्तों हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई वितौं की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण जी बन गई। तो दोस्तों भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी लग्जरी ब्रांड लुई वितौं की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों लग्जरी ब्रांड लुई वितौं की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी को नियुक्त किया गया। और दीपिका से याद आया अभी 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर भी बनी थी दोस्तों दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई वितौं की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक जी का निधन हुआ। तो 88 साल की उम्र में लियोनिड क्रावचुक जी का निधन हुआ। स्वतंत्र यूक्रेन के यह पहले राष्ट्रपति थे। और दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज चेस ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबर्ग जी का निधन हुआ। ल्यूक मॉन्टेग्नियर जी जो कि एक HIV की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका भी निधन हुआ। और दोस्तों दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन एश जी का भी हाल ही में निधन हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रम सिंघे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आपको पढ़ाया था कि 9 मई को जो श्रीलंका के करंट प्राइम मिनिस्टर थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रम सिंघे जी को अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं रानिल विक्रम सिंघे जी। तो दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रम सिंघे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई। तो दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई। और दोस्तों इससे पहले मूल्यवान कंपनी एप्पल थी, पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसेशन की वजह से एप्पल्स के शेयर में गिरावट पाई गई, इसीलिए अभी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई। और तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ावा देखते हुए इसीलिए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई। और दोस्तों हाल ही में 100 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड सऊदी अरामको बन गई, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक को जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार जी ने लिखा। तो दोस्तों हाल ही में जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार जी ने डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में डिकोडिंग द योगा
योग सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक को जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में रेलटेल ने 22 राज्यों के 100 स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवाएं शुरू करने के लिए पीएम वानी योजना को शुरू किया। पीएम वानी का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक जी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में एयर इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को नियुक्त किया गया, सम्मानित किया गया। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के रूप में शेख खलीफा बिन जायद जी का निधन हुआ। हाल ही में लग्जरी ब्रांड लुई वितो की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्ट्रेस पहली भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जी बन गई। हाल ही में स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक जी का निधन हुआ। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रनिल विक्रमसिंघे जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बन गई। हाल ही में डिकोडिंग द योग सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक को जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार जी ने लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 14 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर्स, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।